जय श्री राधे राधे। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा में धर्म की व्याख्या, धर्म के स्वरूप की व्याख्या हमारे श्रीमद् भागवत में स्वयं गोकर्ण जी महाराज अपने पूज्य पिता श्री आत्मदेव जी को ज्ञानोपदेश करते हुए धर्म के स्वरूप से अवगत करा रहे हैं। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। हम मानव मात्र को उस धर्म का सतत यजन करना चाहिए जो मैं आपको सुना रहा था। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उस धर्म का हमें अनुपालन करना चाहिए जीवन में सतत रूप से। त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म, लोक धर्म माने सांसारिक, व्यावहारिक, लेना देना, आदान प्रदान। ये जो सांसारिक धर्म है, इन सब सांसारिक धर्मों को भुलाकर उस परम धर्म की ओर, उस मार्ग पर, उस सत्य के मार्ग पर, उस परमात्मा के, उस परमार्थ के मार्ग पर धर्मम भजस्व सततम, सतत रूप से, निरंतर, अनवरत रूप से उस परम धर्म का पालन करना चाहिए जो हमारा मूल स्वरूप है, जिसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। परम धर्म क्या है? यही तो है परम धर्म का एक स्वरूप। यह भी तो है सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। साधु संतों की, महात्माओं की सेवा करना। आज एक प्रश्न उठता है, हम संतों को मानते तो हैं, साधु महात्माओं को मानते तो हैं, संतों को मानते हैं, लेकिन संतों की नहीं मानते। विचारणीय है। संतों को मानते हैं, खूब प्रणाम करेंगे, खूब माला पहनाएंगे, खूब आदर सत्कार करेंगे, खूब लंबी चौड़ी प्रणाम दंडवत करेंगे। संतों को तो मानते हैं, लेकिन संतों की नहीं मानते। जो संत महापुरुष, जो साधु महात्मा, जो आचार्य, वैष्णव आचार्य, जो अपनी वाणी के माध्यम से आपको ज्ञान परोसते हैं, आपको दिशा देते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, उनकी नहीं मानते। यही विडंबना है।
इसी कारण आज लोक में, जगत में, संसार में, समाज में त्राही त्राही है, अशांति है, संकट है। यही एकमात्र कारण है। सेवस्व साधु पुरुषान। अच्छा, कई बार पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं, कौन है साधु, कौन है संत, कौन है महात्मा, हम कैसे पहचानेंगे? सबके लक्षण हैं। संत कौन है? अरे सीधी सी बात है, मेरी अपनी व्याख्या है, मेरा अपना निज भाव है। संत जिसके जीवन में स्व का अंत हो गया। स्व माने मैं, ईगो, मैं चला गया। स्व का अंत जिसका देहाभिमान चला गया, देहाध्यास छूट गया, वही तो संत है, जो मैं से ऊपर उठ गया। बकरी ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश, और मैना ने मैं ना कहा, मूल भयो तस्वीर। हम लोग मैं करते हैं, ईगो लेकर के घूमते हैं, परेशान है। मैं ना। संतों की यही प्रवृत्ति है, यही उनका स्वरूप है। स्व का अंत हो गया। महात्मा कौन? महान है जिसकी आत्मा। साधु कौन है? साधु का तो लक्षण है, स्वरूप है। हमारे श्रीमद् भागवत में ही सुनाया है, और वहां सुनाया साधु कौन? ये लक्षण है साधु जनों के। तितिक्षया कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवशान्ता साधव साधुभूषणा। तितिक्षया कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवशान्ता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण है साधु जनों का, जिसके जीवन में तितिक्षा है, सहनशीलता है। तितिक्षा, सबको सहन कर लेता है, सबकी सुन लेता है। आज एक संसारी में और एक साधु में यही तो भिन्नता है। संसारी एक सुन नहीं सकता, आप एक कहेंगे तो सुनाने की तैयारी रखता है, लेकिन एक सच्चा साधु तितिक्षा, सहनशीलता, ये साधु का लक्षण है, स्वरूप है। पहला, करुणा है जिसके अंदर, जो सुहृद है, सबको अपना ही मानता है, जिसका हृदय नवनीत के समान है, कोमल है, सबको अपना मानता है, सर्वदेहिना। जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु माने किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं, किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और स्वयं को भी किसी का शत्रु नहीं मानता, वो अजात शत्रु। ये साधु का लक्षण है, स्वरूप है। अजात शत्रु शांत है। साधव साधुभूषण, ये साधुओं के लक्षण हैं, ये उसके आभूषण हैं। जिसके अंदर ये सब गुण पाए जाएं, वही साधु है। इसलिए वहां कहा सेवस्व साधु पुरुषान। आज क्या हो गया हमारे भारत भूमि को? अभी अभी जो घटना घटी मुझे याद आ रही है, उस सनातन वैदिक संस्कृति पर, सनातन धर्म पर कितना बड़ा आघात। और आप सबको मालूम है, उस पालगांव, महाराष्ट्र के उस पालगांव में 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। इस साधुओं की हत्या नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म पर आघात है।
ये आघात है सनातन धर्म पर। ये बहुत बड़ी एक साजिश है हम सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर, एक साधुओं की, जिसको संसार से कोई प्रयोजन नहीं, व्यवहार से कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन इस गंदी राजनीति को देखो। उस पालगांव के बीच महाराष्ट्र में निर्मम हत्या कर दी 2 साधुओं की। इससे बढ़कर जघन्य अपराध हो नहीं सकता। और मैंने अपील की थी, इस समय घटना घटी और ये घटना है 16 अप्रैल की रात्रि की घटना है, मुझे याद आ रही है। मैंने अपील की थी कि महाराष्ट्र सरकार को उनको दंडित करना चाहिए, कठोर से कठोर दंड देना चाहिए, सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। यह हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति के ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हमारे हिंदुत्व पर एक आंच है, आज हमारी अस्मिता पर आंच है। और मैंने अपील की थी सभी उन भारतवासियों को, धर्मावलंबियों को, आओ एक मंच पर आओ, एक धरातल पर आओ। अब बिखरो मत, बटो मत, भटको मत, आ जाओ। सारे उस अभिमान को भुला करके और अपने हिंदुत्व की रक्षा करो, संवर्धन संरक्षण करो, अपनी अस्मिता की रक्षा करो, सनातन धर्म की, अपनी वैदिक संस्कृति की रक्षा करो। आना पड़ेगा। साधुओं की निर्मम हत्या हुई। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्म का स्वरूप साधु संतों की सेवा, उनका आदर, उनका अभिवादन, उनका अभिनंदन, उनका अभिवंदन। जय काम तृष्णा, कामनाओं को, तृष्णाओं को जय, क्योंकि शांति कब मिलेगी? जब कामनाओं को भूलेंगे, तृष्णाओं को शांत करेंगे। एक तृष्णा शांत होती है, दूसरी तृष्णा पैदा होती है। तृष्णा माने प्यास, भौतिक पदार्थों की, संसाधनों की, सुख सुविधाओं की। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, ये एक मतलब की बात, ये भी एक धर्म का स्वरूप है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, दूसरों के गुण दोषों को देखना बंद करें। कभी किसी के गुणों को गाने लगते हैं, कभी किसी के दोषों को देखने लगते हैं। गुण दोष पर दृष्टि न डालें। गुण को देखेंगे तो राग होगा, दोष को देखेंगे तो द्वेष होगा। नहीं, गुण दोष नहीं। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु। और एक अंतिम बात कह करके, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सेवा, सेवा ही परमो धर्म। वही बात आ गई। सेवा, सेवा करें। कौन सी सेवा, कैसी सेवा? निष्काम सेवा, महत्वाकांक्षा जिसमें ना हो, इसमें कोई कामना ना हो। सेवा के बदले कुछ मत चाहो। आजकल यही हो रहा है। कोरोना में, इस आपदा में सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? न्यूज़पेपर में छपा रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, ये किया। निष्काम सेवा, सेवा